चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। ये वीडियो को अगर आप पूरा नहीं आधा भी देखते तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 20 से 25 नंबर आपको यहां से डायरेक्टली आपको उठेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्लास 12th केमिस्ट्री का। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और इंटर परीक्षा 2026 यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र यहाँ पर आपका लिखा गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और देखिए, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए ना तो 1 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन आपका इस वीडियो में अगर आपको हम बताएंगे तो सभी मॉडल पेपर पर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना तो मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 72 091 25 280। पीडीएफ के लिए कॉल कर सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है, तो कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है। शुद्ध जल की कहता है दी मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज डेस्ट। देखिए मेरे प्यारे शुद्ध जल जो है, जो हम लोग पानी पीते हैं, उसकी पूछा जा रहा ना, उसका मोलरता पूछा जा रहा क्या होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। तो देखिए, शुद्ध जल की मोलरता का अगर बात किया जाए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो होता है ये आपका 55 क्या होगा, 55 होता है। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होगा, 55.55। याद रखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आराम से देखिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ये देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो 2021 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यार, तो काफी वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, मतलब आपका जो है कौन सा ऐसा ग्रुप है का तत्व है जिसे संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आपको बता देना चाहेंगे, तो देखिए डी ब्लॉक का तत्व जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो है ना आपका क्या है, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, संक्रमण तत्व भूलिएगा नहीं। दूसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मिलने का मजा भौकाल तरीके से आएगा, आराम से लगाइए आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका पूछा जा रहा है, नहीं है। ठीक है ना, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी का अगर बात किया जाए तत्व आपका कौन नहीं है। कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज एलिमेंट। तो देखिए, आपका Mg का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, Mg मतलब आपका मैग्नीशियम हो गया। ये आपका जो है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी, मतलब जो है ना फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज का जो है ना आपका एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए मेरे प्यार, पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 72 091 25 280। कॉल मैसेज करिए, मात्र 399 में 100% वादा गारंटी के साथ आपको तबाही मचवाएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्व उपयोगी पदार्थ आपका क्या है। और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2017, मतलब कहता है दी मोस्ट यूज, आप पूछा जा रहा है मटेरियल फॉर मेकिंग, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज डैश, मतलब जो है ना विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्व उपयोगी पदार्थ, मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आपका क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर आपका क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन, ये आपका नरम लोहा हो जाएगा मेरे प्यार से। क्या होगा, नरम लोहा जिसे आपका सॉफ्ट आयरन बोला जाता है। ठीक है, 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। भूलिएगा नहीं, काफी वीवीआई है, सीधे आपके परीक्षा में ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, छपने वाला है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार, तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कर दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। आइए, कहता मेरे प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक-ऑर्थर विधि द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेक-ऑर्थर विधि के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, मेक-ऑर्थर विधि, ठीक है, मेक-ऑर्थर विधि का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, किस धातु का निष्कर्षण किया जाएगा, तो देखेंगे आपका एजी हो जाएगा। एजी मतलब आपका क्या होता है, एजी मतलब आपका चांदी हो जाएगा। इसका निष्कर्षण का अगर बात किया जाए तो मेक-ऑर्थर विधि के माध्यम से किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। सभी बच्चे दीजिएगा 6 नंबर, किसी गैस के ठोस सतह, मान लीजिए कोई गैस है मेरे प्यारे, इसके ठोस सतह पर, ठीक है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा
पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो निर्भर करती है। 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो आपका निर्भर करेगा, पहला तो अगर बात करें, पहला में अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो ये आपका टेम्परेचर पर, यानी कि गैस के ताप पर भी निर्भर करेगा। ठीक है ना, किस पे करेगा मेरे प्यारों, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। ठीक है, देखिए पहला में आपका किस पे करेगा, तो पहला में आपका करेगा ताप पर, और दूसरा में अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो आपका दाब पर, मतलब प्रेशर पर। तीसरा में अगर बात किया जाए तो प्रकृति, मतलब आपका क्या हो मेरे प्यारों, टेंडेंसी पर। ठीक है, तीनों पर आपका निर्भर करेगा, दूसरा तीसरा, यानी कि आपका सभी उत्तर यहाँ पर सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखिए किसके माध्यम से, बाय, कहता है बाय व्हाट कैन मिल्क, पूछा जा रहा है मेरे प्यार को। देखेंगे यहाँ पर किसके लिए दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए दूध को जो है ना कुछ समय के लिए सुरक्षित जो रखा जाएगा, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड विलयन, फॉर्मल्डिहाइड विलयन के माध्यम से अगर बात किया जाए तो दूध जो है इसको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो प्रॉब्लम, आराम से दीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए प्रकृति के मुक्त अवस्था का अगर बात करें, ठीक है ना, प्रकृति के मुक्त अवस्था में अगर बात किया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, मुक्त अवस्था का बात रखते हैं, मुक्त और संयुक्त दोनों अलग अलग होता है, लेकिन मुक्त अवस्था का बात किया जाए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लेटिनियम हो जाएगा। पीटी जो है मेरे प्यार चाहिए आपका प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए कहता है मेरे प्यार जो ब्राउनी गति का कारण क्या है। अब देखिए मेरे प्यार जो ब्राउनी गति जो है इसका कारण क्या है, तमाम बच्चे दीजिएगा, ब्राउनी गति का कारण क्या है, सभी बच्चे लगाइएगा। ब्राउनी गति किसका आधार पे, ब्राउनी गति, ठीक है ना, ब्राउनी गति जो है इसका कारण क्या है। देखिए ब्राउनी गति का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी, देखिए यहाँ पे ये लगा सकते हैं, परिक्षेप माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कण पर संघात। ठीक है ना, ये लगा सकते हैं। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यानी कि ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं आंसर, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का टेढ़ा मेढ़ा चलना आपका क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, जल्दी बता जरा, 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए किसके आधार पर, ठोस पदार्थ पर, ठोस पदार्थ पर जो है, ठीक है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण आपका क्या कहलाएगा, 10 नंबर में दीजिएगा, ठोस पदार्थ पर। देखिए ठोस पदार्थ का अगर बात किया जाए ना, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, ये आपका जेल कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, आपका जेल कहलाएगा। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण जो है ये आपका क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा, याद रखेंगे। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए आप लोग देखे होंगे आइसक्रीम जब बनाया जाता है मेरे प्यार, ठीक है, आइसक्रीम जब बनाया जाता है तो इसमें आपका जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए जिलेटिन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिलेटिन जो है ना आइसक्रीम का, देखेंगे यहाँ पर देखिए, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, जिलेटिन बर्फ के कण जो है ना स्कंद को रक्षक से बचाती है। ठीक है ना, उसमें जो आपका जो है मान लीजिए कोई बदबू वगैरह जो देता है उससे बचाती है। ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, भूलिएगा नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है मेरे प्यार जो बादल, कोहरा, कुहासा, कुलाइडी, एरेसोल, पूछा जरा किस प्रकार के जो है ना कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, ये आपका ठोस गैस हो जाएगा। क्या लगाएंगे आप लोग, ठोस गैस, समझिएगा आपका क्या होगा, ठोस गैस। ठीक है, चलिए 12 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वर्ण संख्या कम होती है। देखिए स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, कहता है मेरे प्यार चो गोल्ड नंबर इज लोएस्ट। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट 2015 कहता है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। तो देखिए मेरे प्यार चो स्वर्ण संख्या का अगर बात किया जाए सबसे कम का, ये आपका जिलेटिन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जिलेटिन का। 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है ना, जिलेटिन का अगर बात करें मेरे प्यार चो स्वर्ण संख्या, तो ये आपका सबसे ज्यादा कम होगा, भूलिएगा नहीं। 13 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, 14 नंबर क्वेश्चन, कोहरा आपका किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। देखिए कोहरा का अगर बात करें मेरे प्यार चो, ये द्रव का गैस में विलयन हो जाएगा। क्या होगा, द्रव का गैस में विलयन, याद रखेंगे, द्रव का गैस में विलयन। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोफिबिक कोलाइड आपका कौन है। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार। ठीक है, हाइड्रोफिबिक कोलाइड आपका कौन है, जल्दी से जल्दी बता जरा, 1 मिनट। हाँ
चलिए हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका कौन होगा तो देखेंगे पहले। चलिए हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका पूछा जा रहा है कौन होगा तो देखेंगे 15 नंबर। तो देखिए हाइड्रोफोबिक कोलाइड का अगर बात किया जाए ना तो यहाँ पर आपका जो है सल्फर हो जाएगा, सल्फर जिसका एस अनुसूत्र होता है, याद रखेंगे S8 होता है, ठीक है ना, सल्फर हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कहता है भौतिक अधिशोषण, देखिएगा कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के कारण बंधा रहता है। अब देखिए भौतिक अधिशोषण मतलब इन फिजिकल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एडपोर्ट देखिएगा एड्रो पॉइंट बाय विच ऑफ दी पूछा जा रहा है फोर्स ऑफ द ग्लास, ठीक है ना, पार्टिकल बॉन्ड, मतलब जो है भौतिक अधिशोषण जो है ना इसमें जो है ना आपका ठोस कण किस बल के कारण, देखेंगे ये जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, ये आपका किस बल के कारण थी, ये आपका वांडर बल के कारण आपका बंधा रहता है। 16 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ठीक है, वांडर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रासायनिक अधिशोषण में पूछा जा रहा है कितने परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में भाग लेना रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, सभी बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगाइए। देखिए कहता है रासायनिक अधिशोषण जो है इसमें कितने परतें होती है, तो देखिए रासायनिक अधिशोषण का अगर बात करें कहता है हाउ टू मेनी लेयर्स आर पूछा जा रहा है इन दिस, देखेंगे मेरे प्यार केमी, ठीक है ना, केमिकल देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यार देखिएगा केमी एस्प्लोरेशन, ठीक है ना, तो एक परत हो जाएगा। 17 में आंसर क्या लगेगा ऑप्शन ए। अब देखिए 18 नंबर कहता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। अब देखिए टिंडल इफेक्ट इन फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, टिंडल प्रभाव का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सॉल में पाया जाएगा, किस में, सॉल में। 18 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इन सॉल, ठीक है। चलिए नो टेंशन, आराम से देखिए और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से लाइफिटिक कोलाइड आपका कौन है, 19 नंबर में चलेगा लाइफिटिक कोलाइड। देखिए लाइफिटिक कोलाइड का अगर बात किया जाए ना तो ये आपका गोंद हो जाएगा, गोंद जो पेपर वगैरह साटा जाता है देखे होंगे आप लोग, ये आपका क्या है लाइफिटिक कोलाइड। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से आपका जो ना कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है, मतलब कौन सा ऐसा गुण है जो आपका कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है। 20 नंबर तो देखेंगे आपका क्या होगा टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव जो है मेरे प्यारे बच्चों कोलाइडी विलयन के आवेश को आपका क्या है तो स्वतंत्र है। 20 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन बी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा, लगाते चलिए। पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना ये आपका क्या कहलाएगा बताया जरा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जरा पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा, तो देखिए ये आपका अधिशोषण, अधिशोषण की घटना कहलाएगा, क्या कहलाएगा अधिशोषण की घटना, अधिशोषण की घटना क्या लगा, पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा अधिशोषण की घटना। 21 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन बी। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड आपका कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पूछा जाए मेरे प्यार चो, ठीक है ना, एपो, ठीक है ना, एपोहोटिटिस ऑक्साइड, देखेंगे एम्पो, ठीक है ना, एम्पोहोटिटिस ऑक्साइड, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से उभयधर्मी है, तो देखेंगे आपका क्या होगा CrO2, मतलब आपका जो है CrO2। देखिए 22 में देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन में आपका CrO2 यहाँ पर होगा, क्रोमियम ऑक्साइड जो है ना ये आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड है, याद रखेंगे। 22 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन ए। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है, तो देखिए डी ब्लॉक का तत्व अगर बात करें HS, HS का मतलब क्या हुआ तो H मतलब हाइड्रोजन, S मतलब सल्फाइड, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन किस समूह के तत्व को, देखिए किस समूह को सिक्का समूह कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स स्किल पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो कमिंग मेटल, बता रहा किस समूह, देखिएगा किस समूह को सिक्का समूह, सिक्का समूह जो कहलाएगा ना मेरे प्यार चो AgAuCu, मतलब सोना चांदी कॉपर, कॉपर चांदी सोना बोल सकते हैं, यही हुआ आपका सिक्का समूह, ठीक है ना। 24 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन ए। अब देखिए 25 नंबर PDF लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, 399 प्राइस है, कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है, 25 में चलेगा, देखिए कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका एक रूपता प्रदर्शित करता है, 25 नंबर में चलेगा। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, पहला में अगर बात किया जाए तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरा में सल्फर हो जाएगा, तीसरा में Ag हो जाएगा। ये आपका क्या है मेरे प्यार चो तो एक रूपता प्रदर्शित करता है, सभी उत्तर यहाँ पर सही है, आंसर डी।
नेक्स्ट देखिए कहता है मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन सा ऐसा संक्रमण धातु है, देखेंगे संक्रमण धातु अगर बात करें Mn, तो Mn का मतलब आपका क्या हुआ, मैग्नीज। मैग्नीज जो है आपका क्या करता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, मतलब आपका जो है ना हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या करता है मेरे प्यार चो, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट देखिए कहता है तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। तनु एवं अल्प KMnO4 मतलब आपका क्या हुआ, तो पोटासियम परमैंगनेट हुआ। ये आपका देखेंगे मेरे प्यार चो बेयर अभिकर्मक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेयर अभिकर्मक। याद रखेंगे 27 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी बेयर अभिकर्मक। 28 देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट, जो भी आपको बताएंगे सभी लड़ने वाला है, एक भी फालतू नहीं। जिंक सल्फाइड मतलब आपका क्या है, ZnS। जिंक सल्फाइड आपका देखेंगे इसका रंग कैसा होता है, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड का रंग अगर बात करें मेरे प्यार छो, तो ये श्वेत हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार छो, व्हाइट। याद रखेंगे वो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे प्यार छो, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 72 091 25 280। मात्र आपके लिए प्राइस है 399, कॉल में से जरूर कीजिए और 100% एग्जाम में तबाही मचेगा। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है, देखिए द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज दिस। मर्क्यूरस आयन का अगर बात किया जाए तो देखिए मेरे प्यार, तो आपका क्या होगा, Hg, पारा को ही मरकरी कहते हैं। Hg2 तो ये आपका हो गया, प्लस में और 2 दे दीजिए, Hg2+2 आयन, आंसर सी, नो प्रॉब्लम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, जो 30 नंबर क्वेश्चन, किसी संक्रमण तत्व का X, समझिएगा, कहता है किसी संक्रमण तत्व का आपका क्या है, X है, और इसका +3 आपका क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था विन्यास आपका क्या है, 3d4 है, तो X का परमाणु संख्या कितना होगा, X का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखिए X का एटॉमिक नंबर का अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो 25 निकल जाएगा, ठीक है ना। A-Z आप लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आपको हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सोना धातु, अब देखिए मेरे प्यार छो, दी ऑक्सीजेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल Au। सोना धातु मतलब आपका Au का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 31 नंबर। तो देखेंगे आपका क्या होगा, +1 हो जाएगा, कितना लगाएंगे आप लोग, +1। 31 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारों को संक्रमण तत्व के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है। देखिए बाबू, संक्रमण तत्व का अगर बात किया जाए, संक्रमण तत्व के द्वारा अगर बात करें ना अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखेंगे आपका +8 से ज्यादा नहीं हो सकता, कितना, +8 से ज्यादा आपका नहीं होगा, आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर बी, ठीक है ना। चलिए नो प्रॉब्लम, आराम से लेगा। अगला क्वेश्चन कहता है अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट आपका रंगीन क्यों होता है। अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4, ये आप होता है इसका सूत्र। अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट देखेंगे मूर लवण के कारण रंगीन होता है, किसके कारण, मूर लवण के कारण। 33 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, याद रखेंगे। 34 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, समझिएगा। अम्लगम का आवश्यक अवयव आपका पूछा जरा, आपका क्या है, अम्लगम। अम्लगम का अगर बात किया जाए 34 नंबर में, तो इसका आवश्यक अवयव आपका क्या होगा, Hg हो जाएगा। Hg मतलब आपका क्या होता है, तो ये आपका पारा होता है, पारा, ठीक है ना। 34 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 35 नंबर देख लीजिए, क्या था, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या आता है, दी फार्मूला ऑफ अमोनियम मैग्नेट इज डैश। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र आपका क्या होगा, देखिए अमोनियम मैग्नेट का अगर बात किया जाए ना 35 नंबर, ठीक है ना, तो 35 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र जो हो आपका क्या होगा, NH4 2MnO4, ठीक है ना, NH4 क्या होगा, 2MnO4, ठीक है। 35 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, NH4 2MnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाता है। 36 नंबर में दीजिएगा उभयधर्मीय ऑक्साइड, ठीक है। जो देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड का अगर बात किया जाए, ये आपका जो है ना मेरे प्यार छो Zn जो है आपका क्या करेगा, तो ये आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाएगा। उभयधर्मीय ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्या बनाएगा, उभयधर्मीय ऑक्साइड। 36 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिए। आइए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका संबंधित नहीं है, चलेगा। फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज का बात पे कैटेगरी जिसे बोलिए, कोई बात नहीं है। 37 नंबर देखेंगे आपका जो है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी का अगर बात किया जाए, तो एजी का मतलब आपका होता है चांदी। ये आपका जो है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए कहता है मरकरी पारा किस कारण कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाले अकेली धातु। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या,
प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों मरकरी। मरकरी का क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? पारा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए कहता है मरकरी का अगर बात करें पारा का, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था, तो देखिए ये आपका क्यों मिलता है? तो देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, अपने बहुत कम एवं दुर्लभ धात्विक बंध के कारण, एंथैल्पिक व दुर्लभ धात्विक बंध लिख सकते हैं, ठीक है ना। 38 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन 39 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहते हैं? ग्रीन वैल्यूएट आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से हरा थोथा आपका कहलाएगा, ठीक है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, तो 39 में जो आंसर होगा FeSO4 7H2O हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? FeSO4 और 7H2O आपका हो जाएगा। 39 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विधि में मेथिल एमीन बनाया जाए? अब देखिए पूछा निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। अब देखिए मेथिल एमीन जो है किस विधि के माध्यम से बनाया जाएगा, आप लोग एक बार ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। मेथिल एमीन का बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए मेथिल एमीन का जब भी बात होगा आप समझिएगा, मेथिल एमीन जो बनाया जाता है मेरे प्यार बच्चों हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मेथिल एमीन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? 41 नंबर, फॉर्मेलिन के रूप में किसका उपयोग होता है? तो देखेंगे HCHO का। किसका? देखिए मेरे प्यार बच्चों HC, ठीक है ना, HCHO का उपयोग अगर बात करें तो ये फॉर्मेलिन के रूप में होता है। 41 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, कहता है अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अभिक्रिया करता है वह आपका क्या है? देखिए अभिकर्मक आपका पूछा जा रहा है जो एल्डिहाइड और साथ ही माय डियर स्टूडेंट आपका जो है ना कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो आपका क्या है? देखेंगे तो ये आपका ग्रीनार्ड अभिकर्मण हो जाएगा। क्या होगा आपका? ग्रीनार्ड अभिकर्मण। 42 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से हमने आपको लगभग जो है कितना क्वेश्चन बता दिया? तो 42 क्वेश्चन बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और PDF नोट्स खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो इसके लिए आपको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हाँ, आप मेरा डेली लाइव क्लास कर सकते हैं 8:15 में, और ये क्लास जो चलता है ये रिकॉर्डिंग चलता है 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।